आज बहुत बड़ा है। मैंने सोचा मैं छोटा करूंगा वो छोटा होता ही नहीं मुझसे। वो वचन बहुत बड़ा है। सो तो नहीं रहे आप लोग? जरा हाथ कोशिश कर लीजिए। सोने वाले हाँ, सोने वालों जाग जाओ, है ना। आज हम युद्ध पे जब युद्ध पे जाते हैं ना, मैंने लास्ट संडे बताया था, जब युद्ध पे जाते हैं तो सिपाही क्या करता है, अपने आप को तैयार करता है ताकि वो अच्छे से युद्ध अब लड़ाई कर नहीं जाएगा ना वो। मैंने आंखें बंद करके, क्या हो गया है, लड़ाई पे जाना है क्या, ऐसे करेंगे क्या? नहीं ना, चौकन्ना अलर्ट, बिल्कुल पहले उठ करके तैयारी, है ना, और एक्सरसाइज करके बहुत जोश में आकर के तब हम लड़ाई कर जाएंगे। क्योंकि हम क्यों नहीं, हमारे दिमाग में क्यों नहीं जाता है? क्योंकि हम नींद में है। सोने वालों लिखा है जाग जाओ, है ना। तो हम जब नींद में होते हैं, आलस में होते हैं, तो वचन अंदर नहीं घुसता। तो कोशिश करें चौकन्ने रहें। एक बार जोर ताली बजा दीजिए। मैं तैयार हूँ वचन सुनने के लिए। मैं तैयार हूँ वचन सुनने के लिए। हालेलुया। देखिए आज के वचन का जो विषय है बड़ा अच्छा विषय है। बहुत सी बातें हैं यहाँ पर, मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। और देखिए आज का विषय है, क्या आप आत्मा से भरे हैं? क्या आप आत्मा से भरे हैं? कौन कौन भरा बताइए आत्मा से? हैं? हाँ, ये आप ही बता सकते हैं, ये आप ही बता पाएंगे कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, दो विषय मैंने बताए थे कि आत्मा से भरते हुए चले जाओ, है ना। और एक बताया था मैंने कि आपके ऊपर यहाँ पर आजू बाजू में दो शख्स बैठे रहते हैं हमेशा, हम देखते हैं तो, है ना। एक तो क्या होता है जो हमारे कानों में फुसफुस करता रहता है ना, और एक हमें एक दूसरे कान में हमें सिखाता रहता है ना। तो ये वही है कि हम यहाँ पर देखें कि क्या आप आत्मा से भरे हैं? तो कौन सी आत्मा से भरे हैं ये भी याद रखिएगा। पहला विषय है कि आप क्या आत्मा से भरे हैं। तो ये आपको देखना है कि आपके पास कौन सी आत्मा है जिससे आप भरे हैं। मैंने दो विषय में इसको डिवाइड किया है। अभी मैं एक की ओर ले जाऊंगा, फिर बाद में दूसरी की ओर ले जाऊंगा आपको। तो लिखा है कौन सी है जो दो प्रकार की आत्मा है। दो प्रकार की आत्माएं होंगी, अच्छी और बुरी। तो कौन सी आत्मा से आप भरे हैं बताइए मुझे। एक बुरी आत्मा भी है, अच्छी आत्मा भी है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक उदाहरण में यीशु मसीह एक जगह गया, तो मैंने पहले ही बताया था आपको, एक व्यक्ति था जिसके अंदर कितनी आत्माएं थी? कितनी आत्मा थी बोले? 6000। कितनी थी? 6000। वो क्या करता था? वो नींद नहीं आना, पत्थर मारना, गाली बकना, है ना, और खाना ना खाना, कपड़े ना पहनना, और तमाम तरह से क्या बोलते वो काम करता था। उसे लोग जंजीरों में बांध रखा था। ठीक है, तो याद रखना कि मनुष्य के अंदर इतनी आत्माएं जा सकती हैं, तभी तो आज हम सुन नहीं पाते, तभी तो हम समझ नहीं पाते, तभी तो हम क्या वो देख नहीं पाते, तभी तो हमारे जीवन में काम अच्छा नहीं हो पाता। हम बड़बड़ाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, हम तमाम काम वो करते हैं जो परमेश्वर की निगाह में सही है। हमको परमेश्वर ने आशीष देने के लिए रखा है। हालेलुया। मसीहों को परमेश्वर ने आशीष देने के लिए रखा है और कहा है कि तुम आशीष ही दो, तुम आशीष दो, है ना। इसलिए परमेश्वर को हमें क्या करना है, हमारे अंदर कौन सी आत्मा है, तो हम अच्छी आत्माओं की ओर चले आज, फिर हम बुरी आत्माओं की ओर जाएंगे। ठीक है, आज हम चलते हैं जो अच्छी आत्मा है, जो परमेश्वर गुण जो बोलते हैं वो आपके अंदर भरे होने चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं मैं कि हर एक वृक्ष अपने फलों से, आपके जो आत्मा भरी है, जो आपके जो गुण है, जो परमेश्वर की आत्मा है, वो प्रकट होने अति आवश्यक है। अगर नहीं है तो याद रखना आप कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई और कुछ है। इसे जांचें, परखें और देखें किसकी बात सुन रहे हैं हम, किधर जा रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। वो आत्मा जो है आपके अंदर आपको अगुवाई कर रही नहीं कर रही है। बैलून के अंदर एक हवा भरती है, वो हवा क्या होती है, वो गैस जो होती है वो उड़ाती है उसे। जब तक उसके अंदर गैस है वो यहाँ वहां भटकाएगी और वो अपने उसी आकार में लेके जाएगी उसको। तो आपके अंदर क्या है, परमेश्वर का आत्मा है
तो वो आपको उसके अनुसार अगुवाई कर रहा है। अगर नहीं तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। हाँ, याद रखना आपके अंदर कौन सी आत्माएं हैं, इस बात पे ध्यान, बच्चे ध्यान दें, एडी ध्यान दो, ठीक है। हमारे अंदर कौन सी आत्मा है, फिर पढ़े यहाँ पर, जब वो शुद्ध आत्मा विश्राम ढूंढती फिरती है, हाँ वो, और पाती नहीं, और जब पाती नहीं है, जब आपके दुष्ट आत्माएं निकली जाती हैं, हम प्रभु में आए हैं और हमारे अंदर से बुराइयां निकल जाती हैं, हमारे अंदर से वो बातें निकल जाती हैं और वो हम उन बातों से हम दूर चले जाते हैं। ये वही आत्माएं हैं जो आपके जीवन से परमेश्वर निकाल देना चाहता है। आज प्रभु में आने वाले लोग वो तमाम उन बातों से वो दूर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा जो उनके अंदर से वो चली गई है। अब वो जब निकल गई है, जब आप अपने जीवन को, शरीर को, अपने मकान को खाली रखते हैं, आप उसमें परमेश्वर को आने नहीं देते हैं, तो याद रखना वो क्या होगा। हाँ, कुछ पढ़े। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजा पाती है। याद रखना वो यही देख रही है कि आपको उसने क्या देखा, परमेश्वर को उसमें नहीं देखा। यीशु ने क्या बोला, मैं जगत की ज्योति, और वो ज्योति तुम हो। वो ज्योति अगर आपके अंदर है तो अंधकार नहीं रहेगा, है ना। तो याद रखना कि हम क्या करें, अपने अंदर आत्मा को भरें, ताकि जब जो हमारे अंदर से निकल जाती है, आपके अंदर से बुराइयां निकल रही हैं, आपके अंदर से वो तमाम दुष्ट आत्माएं निकल रही। मैंने बताया ना, एक व्यक्ति के अंदर कितनी आत्माएं थी, आई बताया 6000। वही आत्मा, वैसी ही आत्मा आपके अंदर रहती है जो आपके जीवन को बर्बाद करना चाहती है और परमेश्वर के पास ले जाने से आपको रोकती है। तुम स्वर्ग नहीं जा पाओगे अगर तुम्हारे अंदर वो आत्मा। शैतान बड़ा चालाक है, वो आपके यहाँ बैठे बैठे आपको भरमाता रहता है और आपको इस प्रकार से बना देता है ताकि तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश ना कर सको। वही कौन सी आत्मा हमारे अंदर है, ये हमारे अंदर जो आत्मा, अगर आप बाइबल पढ़ें, वचन पढ़ें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से जो आत्माएं आपको अलग करनी जरूरी है ना। क्या करते हैं, 45 तो पढ़ लिया आपने। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। याद रखना, जब एक निकली तो एक चुगली करने वाली तो निकली, है ना। और मगर जब आपने उस चुगली को काम नहीं किया, अगर चुगली आत्मा निकल गई आपके अंदर, वो बुराई आत्मा निकल गई, उसके बाद क्या हुआ, आपने परमेश्वर को अपने हृदय में नहीं बसाया, तो वो 4, 5, 8 और भी आत्माएं ला करके वो आपके अंदर से बैठ जाएगी। हालेलुया। यही करना है आपको। हाँ, तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और बुरी 7 आत्माओं को ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा से पहले से भी और बिगड़ जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी बस क्या मतलब ये कि आप समझिए, अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा भरा है तो याद रखना वो आपको संभालेगा। हालेलुया। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, अगर आपके अंदर वो नहीं है, तो याद रखना वो आप जो आपके अंदर से निकाल रहा परमेश्वर, अगर उसके अंदर वो नहीं है, तो याद रखना कि वो और भी आ जाएंगी जो दुष्ट आत्माएं हैं। वो और 7 को ले आई वो, ताकि और तुम बुराई खेलो, है ना, और चुगली खेलो, और लड़ाई खेलो, और तुम क्या बोलते हैं, तमाम कानाफूसी करो, और तुम उनमें बिगाड़ने वाली हो, तमाम उन बातों में उलझाने वाली आत्माओं को तुम लेके आओ। ऐसी तमाम आत्माएं हम नहीं समझ पाते। 6000 आत्माएं, दुष्ट आत्माएं उसे सोने नहीं देती थी, उसे खाने नहीं देती थी, उसे चलने नहीं देती थी, उसे तब घर में रहने नहीं देती थी, वो परिवार में रह नहीं पाया, वो अपने लोगों के बीच में रह नहीं पाया, वो काम नहीं कर पाया, क्योंकि उसके अंदर वो था। आज लोग मारे फिरते हैं यहाँ वहां, क्योंकि उनके अंदर वो आत्मा नहीं है जो पारिवारिक आत्मा होती है। वो आत्मा नहीं है जो अच्छा बोलती है, वो आत्मा नहीं है जो अच्छा खाती है, वो आत्मा नहीं है। आज वही आत्मा जो बिगाड़ती है, जो परमेश्वर के राज में जाने से। तो याद रखना कि हम क्या करें, हम आत्मा को लेकर कि अय्यूब कैसा व्यक्ति था,
परमेश्वर ने कहा है कि अय्यूब की तरह हमें केवल बुराई से दूर नहीं रहना है, परंतु परमेश्वर के भय को भी हमें चलना है। परमेश्वर के भय मानता था, लिखा है पढ़ेंगे अय्यूब में, पहले अध्याय पढ़ेंगे आप, फर्स्ट 2 में पढ़ेंगे, तो वो उससे वो भय मानता था, उससे प्रीति रखता था, खराब व्यक्ति था। ये हमको बनना है अय्यूब की तरह, जब भय मानना जान जाएंगे। आज मनुष्य परमेश्वर का भय नहीं मानता, धर्मी तो बहुत ज्यादा लोग बन जाते मगर परमेश्वर का भय नहीं मानते। धर्म के काम तो बहुत सारे लोग कर लेंगे मगर परमेश्वर का भय हम नहीं मानते, है ना। कह रहे हैं जब चोरी करते हैं, चोरी करने वाला भी प्रार्थना कर लेगा, परमेश्वर हम चोरी करने जा रहे हैं, नहीं चोरी को सक्सेस करना है ना। धर्मी बन रहा है मगर परमेश्वर का भय नहीं मार। कह रहे इधर तो देख लिया, कोई देख तो नहीं रहा, कह रहे ऊपर देखना वो भूल गया, परमेश्वर को देखना। याद रखना, परमेश्वर चाहता है कि उसकी आत्मा अगर आपके अंदर है तो वो आपको क्या बनाएगा, धर्मी बनाएगा, वो आशीष बनाएगा और उससे आपको निकालेगा जो आपके अंदर, जो आपको बर्बाद करने में तुली हुई है ना। रोमियो 8 अध्याय और 9 देखिए क्या लिखा है वहां पर। मैं 1-2 आयत बोल, बहुत सारी आयतें मेरे पास हैं, मैं 1-2 बोल खत्म करूंगा, मैं सोचता हूं मुझे। रोमियो 8 का 9 देखिए क्या लिखा है। परंतु जबकि, हाँ जल्दी से पढ़ते फटाफट, हाँ पढ़ते। परंतु माइक पढ़ना और अच्छा लगेगा, माइक दे दीजिए एक और, ये माइक रखकर पेज नंबर 216। हाँ। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है, परंतु किसका आत्मा, अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है तो बुराई नहीं खेलेंगे। हालेलुया, है ना। आपके अंदर कड़वाहट, वो द्वेष, वो जलन, वो दूसरे के प्रति वो ऐसी बातें नहीं आएंगी। याद रखना, क्या तुम गुस्सा तो करो मगर पाप ना। वचन बोलता है तुम गुस्सा तो करो, गुस्सा ये स्वभाव है मनुष्य का, गुस्सा तो तुम करो मगर तुम पाप ना करो। तुम्हारा गुस्सा अगले दिन तक न रहे, शाम के ढलने तक वो खत्म हो जाना चाहिए। लोग कई दिनों तक, महीनों, सालों तक एक दूसरे को गुस्सा होते रहते हैं, पति पत्नी गुस्सा होते रहते हैं, सालों गुस्सा होकर बात नहीं करते हैं, मुंह फैलाया। यही परमेश्वर चाहता है, तुम्हारे अंदर क्या बसा हुआ है जो तुम्हें द्वेष को दिखाता है, जलन दिखाता है, पाप को दिखाता है। तुम्हारे परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम शारीरिक दशा में, अब तुम शरीर में नहीं हो, अब तुम आत्मा में हो, अब तुम परमेश्वर में हो। तुम याद है तुम्हें अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है ना। लूका एक और निकालेंगे, लूका 9:55 करेगा। अगर तुम में परमेश्वर का आत्मा नहीं बसता तो याद रखना हम किसके आत्मा में भरे हुए हैं। अगर आप आत्मा से भरते हुए जाना है, आपको प्रतिदिन एक नई आत्मा आपको बुलानी है कि मेरे स्वभाव को बदल परमेश्वर। हाँ, परंतु 9:55 परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। वो डांटना, यही तो करना हमें कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर कौन सी आत्मा बसती है। तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा बसती है। तुम उन गुनाहों, उन पापों से, उन बातों से तुम्हें क्या करना है, अलग करना है हमें, अपने आप को। हाँ, और हाँ, एक पहला कुरिन्थियों 6:19, सॉरी मैं जल्दी चल रहा हूँ ताकि हम उसको समझ सके। हाँ, पहला कुरिन्थियों 6:19 क्या बोलता है। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर तुम है। याद रखना। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद करें कि तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारी जो देह है, वो कैसी है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। और मंदिर कभी भी गंदा नहीं कर सकते हम नंगे पैर आते हैं और जूते चप्पल भी बाहर उतार देते हैं, है ना। यीशु मसीह जब मूसा परमेश्वर के पास आया, उस आग के पास आया, तो वो क्या बोलता परमेश्वर, ये स्थान पवित्र है और यहाँ मैं हूँ, अपने जूता को वहां पर, चप्पल को बाहर दूर पे रख दिया।
परमेश्वर कहता है जो अशुद्ध चीज है उसके जीवन आपके शरीर में, आपके कामों में नहीं जानी चाहिए। ये तुम्हारा मंदिर परमेश्वर का मंदिर है। तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे शरीर से कोई भी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्या बोल रहे हो? तौबा करो। क्या सोच रहे हो? क्या सुन रहे हो? क्या देख रहे हो? तौबा करो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। क्या बसता है? बोले परमेश्वर का आत्मा, बोले परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर बसता है। क्या आपके अंदर बसता है? हाँ बोले मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है। ये निकालेंगे, एजेकिएल निकालेंगे 36 का 36 का हम 26 और 27 में क्या लिखा है? 36 का 27, हाँ 26, 27, 26। मैं तुमको नया मन दूंगा। मैं तुमको, याद रखना, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर जब प्रवेश कर रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि तुम कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मैं तुमको नया मन दूंगा, नई आत्मा दूंगा, नए शरीर से तुम्हें जन्म दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। नहीं, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का, और तुम्हारी देह में से, तुम्हारे जीवन में से, तुम्हारे शरीर में से वो कड़वाहट, वो बीमारी, वो समस्या, वो द्वेष, वो जलन, वो ऐसे पाप, वो निकाल करके मैं तुम्हें अलग कर दूंगा। तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल करके तुमको मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा, हालेलुया, वो तुमको अपना स्वर्गीय आत्मा, यीशु का आत्मा तुमको देगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। तभी तुम उसकी विधियों को मान पाओगे। आज हम नहीं सुन पाते, आज हम उसकी विधि को नहीं, उसके वचन को नहीं समझ पाते। आज उसकी प्रार्थनाओं में मन नहीं लगता, वचन में मन नहीं लगता, वचन समझ में नहीं आता, और जो बोलते हैं उनकी तो और हम नहीं सुनते। वचन चर्च में बैठे हैं, आराधना कर रहे हैं, मन और कहीं लगा हुआ है। तुम्हारे अंदर वो आत्मा, सुनने वाली आत्मा नहीं है। प्रभु से कहो, क्या लिखा है यहाँ पर? हाँ, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर अपना आत्मा दूंगा, ऐसा करूंगा तुम मेरी विधियों पर चलोगे, और मेरे नियमों को मान करके उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। मैं क्या करूंगा? मैं उसकी विधियों को मानूंगा और उसके अनुसार चलूंगा। हालेलुया। जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आएगा, जब आपके अंदर वो आत्मा, देखिए आज हम सुनते नहीं है और समझते नहीं है। हम आज सुन करके समझते हैं, वही है ना समझने वाली भी आत्मा हमारे अंदर। इसलिए कहो प्रभु से, प्रभु जी मेरे अंदर बसे। डेली प्रार्थना करो प्रभु से, प्रभु जी अपना आत्मा मेरे अंदर बसा, वो बुद्धि की आत्मा दे। नहीं समझ में आ रहा है मुझे समझ की आत्मा दे। देखिए वो कैसे तुमको बोल नहीं पा रहे हो, आप बोलो प्रभु जी मुझे बोलने की सामर्थ्य दे, मुझे बोलने का आत्मा दे, ताकि मैं बोल पाऊं। तब तुमको वो आत्मा, क्योंकि आइए ताकि मैं तेरे वचन को बता सकूं, कह सकूं, मैं अच्छे से जीवन जी, मैं प्रकट। लेकिन लिखा है हर एक वृक्ष, मैं बार बोलता हूं, हर एक वृक्ष अपने फलों से जाना जाएगा। अब उस पेड़ में जब फल नहीं होंगे तो काय की आप उसके पास जाएंगे? बताइए। पेड़ में आम लग गया, पेड़ में केला लगा हुआ, जामुन लगा हुआ, तो क्या जामुन का पेड़ बोलता आओ आओ जामुन खा लो, आओ आओ आम का पेड़ लगा, पेड़ में फल लगे, फल खाओ, बोलता है क्या? नहीं बोलता है। अरे तेरे फल, तेरी आशीष, तेरी बरकतें वो लोगों को तेरे पास लाएगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर फल परमेश्वर के, और प्रकट हो जाओगे। लिखा तुम परमेश्वर के राज में बहुत सफल लाओगे। लिखा तुम दिखोगे, छुप नहीं सकते। दिया जला करके आप कहीं छुपा के नहीं रख सकते, वो ऊंचे पर रखो, लिखा दीवार पर रखो, ताकि सब लोग, घर के लोग उसे रोशनी पा सके। तुम्हारा तुम्हें तो दिया जो दिया, तुम्हारी जो परमेश्वर की आत्मा दी ना, वो ऐसी आत्मा है, वो उसे भरते चले जाओ।
भरते चले जाओ ताकि तुम्हारा जीवन और आशीष से भरेगा। ये परमेश्वर की आत्मा, पहली बात परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात है प्रेम का आत्मा। दूसरा तिमोथियों, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, आपको मालूम भी है। दूसरा तिमोथियों निकालेंगे, अब जल्दी पढ़ेंगे। उसका 1 का 7 क्या होता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और यहाँ लिखा हम परमेश्वर ने भय की नहीं, हमें सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा। उसने हमें प्रेम की आत्मा दी है। किसने हमें आत्मा दी है? क्या आपके अंदर प्रेम का आत्मा है? कौन कौन के अंदर प्रेम का आत्मा बताएं मुझे? बोले मेरे अंदर प्रेम का आत्मा है, वो मेरे अंदर बसता है। अगर आपके अंदर प्रेम का आत्मा, परमेश्वर का प्रेम है, तभी आप एक दूसरे से प्रेम कर पाएंगे, तभी आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, तभी आप एक दूसरे को इज्जत कर पाएंगे, तभी आप एक दूसरे को उठा पाएंगे, तभी आप एक दूसरे की सुन पाएंगे। प्रेम नहीं है, चल जा, क्या बोल रहा है मैं नहीं मालूम, निकल जा, है ना? प्रेम है, कोई भी बात है हम नहीं सुनते, प्रेम नहीं है। दूसरे के दर्द में दर्द नहीं होता, दूसरे के दुख में दुख नहीं। कुछ में लिखा है जो रो रहा हो संग तुम भी, कोई एक मिनट या दूसरे 2 मिनट चले जाना, क्या लिखा है उसमें लिखा है। हमको परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सहायता में लगे रहें, हम उससे प्रेम करें, उसको तसल्ली दें, है? एक निकालने का बोलते हैं मत्ती 22:37, मत्ती एक और निकाल लें, पहला यूहन्ना, जल्दी उस समय 22, मत्ती 22 उसका 37। उसने उससे कहा, हाँ, तू और परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। यही कह रहा है परमेश्वर, आपसे कह रहा है कि तुम प्रेम करो, सारी प्राण आत्मा शक्ति के साथ तुम प्रेम करो। मत कहो मैं इतना तो प्रेम करूंगा, बाकी मैं अपने दूसरे प्रेम पे छोड़ दूंगा। वो पूरी तरीके जैसा तुझसे बन सके तो अपने प्रेम एक दूसरे के साथ। तो अपने सबसे बड़ी आज्ञा क्या यही दी है, मालूम क्या आज्ञा है? उसने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हाँ, और बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ये प्रेम का आत्मा अगर आपके अंदर है तो आप अपने आप सबसे प्रेम कर पाएंगे, है कि नहीं? बताइए। अगर प्रेम का आत्मा नहीं है ना, धर्मी बंद करके आप प्रेम का आत्मा नहीं है तो वो धर्मी बंद कोई काम का नहीं है ना? याद रखना, यीशु मसीह ने तमाम लोगों से बोला, अगर बाइबल पढ़े या पढ़ते हैं आप जानते हैं यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को क्या क्या शब्द से इस्तेमाल किया, बोला गया है ना? तो याद पहला यूहन्ना निकालें 4 का 17 और क्या बोला? 1 जॉन इसी से प्रेम में हम सिद्ध हुआ है। हाँ, सबको निकाल लिया हमने 4 का पहला यूहन्ना 4 का 17 से 20 देखेंगे हम। इसी से प्रेम में हम में सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन में हिया हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी हैं। हाँ, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। याद रखना, प्रेम में भय नहीं होता, सिद्ध प्रेम हमारे, अगर आपके अंदर प्रेम का आत्मा है तो वो भय को लेकर नहीं आएगा, वो सिद्ध प्रेम आपके भय को दूर करेगा। हाँ, नरक में आप कभी नहीं जाएंगे, असमंजस में नहीं रहेंगे, कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। हाँ, और क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। हाँ? और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। जो भय करता है ना, वो प्रेम नहीं, यही है अविश्वास, यही से आता है। प्रेम नहीं करने से अविश्वास आता है, और वो अविश्वास ही आपके भय को दिखाती है कि क्या हम क्या कर रहे हैं। हाँ, और हम इसलिए प्रेम करते हैं। हाँ, इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। देखिए, प्रेम यही कहता है कि तुम पहले होगा प्रेम करो। ये मत कहो कि अगर वो प्रेम करेगा, अगर वो मुझसे बात करेगा, अगर वो मुझसे कहेगा तभी हम उससे कहेंगे।
या मैं वो मुझे कुछ देगा तभी हम उसको देंगे। कहना आज तो गिफ्ट का सिस्टम बड़ा हो गया ना, व्यवहार जिसे बोलते हैं, है ना। क्या उनके घर से व्यवहार आया था? तो ही हम कितना आया था लिख लो, हाँ लोग लिख लेते हैं, व्यवहार आया था इतना ही हम देंगे। ये नहीं है प्रेम, कि आप व्यवहार ही कर रहे हो। जिसने जितना दिया था उसमें उतना हमने, कई लोग देते हैं तो 1 रुपया एक्स्ट्रा कर देते हैं, 2 रुपया एक्स्ट्रा, 10 रुपया एक्स्ट्रा कर देंगे। हमको इतना दिया था हमने इतना वापस कर दिया। ये प्रेम नहीं है, ये शैतानी काम है जो शैतान आपके मन में डालता है, ये व्यवहार ही कर रहे हैं आप। मगर प्रेम क्या है? जो मन में आए देख करके उसके अपने अनुसार, उनके अनुसार दे दो। उसके पास नहीं होगा तो उसे नहीं दिया होगा, आपके पास है आप दे दो, उसको जरूरत है। मत सोचो कि क्या ये व्यवहार नहीं चाहिए परमेश्वर को। व्यवहार बहुत से सदुकी मनुष्य कर रहे थे, परमेश्वर के भवन में जाया करते थे, वो बहुत बड़े वो धर्मात्मा थे, मगर आज धर्मात्मा भी क्या करता, व्यवहार ही तो कर रहा है। हमें प्रेम करने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर सच्चा प्रेम हमें हमारे प्रेम को क्या करेगा, तुमको सिद्ध बना देगा, तुम्हारे शरीर को वो हस्त पुष्ट कर देगा, है ना। आज बहुत से लोग प्रेम में तमाम बातों को देखते हैं। और चलिए आगे, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम, और यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से बैर रखता है तो वह झूठा है। बाइबल बोलती है अगर तुम कहते हो मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और अपने भाई से प्रेम नहीं करता, उसके घर में समस्या है, परेशानी है, उसके घर में खाने की तंगी है और उसके घर में तुम नहीं सोच रहे हो, तो याद रखना तुम कहते हो मैं वहां जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो दान पुण्य करूंगा, कि वो तुम्हारा सब व्यर्थ हो जाएगा। उसकी निगाहों में मैले चिथड़े के समान है वो। हाँ, और क्या लिखा है? क्योंकि जो अपने भाई जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, जिसे उसने देखा है उससे प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा, हाँ, जिसे उसने नहीं देखा परमेश्वर से कैसे प्रेम करेगा। आज हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते मगर अपने भाई से हट, है ना। हम बहुत दुआ करते, बहुत ही करते, मगर अपने भाई से, पड़ोसी से, अपनी पत्नी से, है ना, अपने पति से हम नहीं कर रहे। परमेश्वर यही नहीं चाहता है, जे तू देख रहा है तो उससे प्रेम नहीं कर रहा है और मुझसे प्रेम कर रहा है। याद रखना, एक ऐसी क्या हुआ, पढ़ते हैं, हम समय नहीं है, मैं आगे चलते हैं हम लोग। परमेश्वर यही चाहता है कि हम हमारे अंदर प्रेम का आत्मा होना जरूरी है। आपके अंदर है? यस। बोले यस। मेरे अंदर प्रेम का आत्मा है ना, इसलिए मैं दूसरे से प्रेम करूंगा, है ना। अभी कर नहीं रहे थे आप, करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं करूंगा जब ऐसा लगे ना मैं किसी को डांट रहा हूं या मैं धुतकार रहा हूं, मैं किसी के बारे में सोच रहा हूं। व्यवहार वाली बात हमेशा याद रखना, व्यवहार आपने जो देते हैं ना कि भैया वहां से 100 रुपये आया था, हम वही 100 रुपये 101 दे देंगे, तो याद रखना कि आप व्यवहार ही कर रहे हो, प्रेम नहीं कर रहे हो। और परमेश्वर चाहता है कि तुम कैसे बनो, प्रेमी बनो। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप फिलिपियों निकालेंगे 9:1 का, फिलिपियों 1 पहला तिस्सा निकाले उसी के आगे है, 1 का 9 देखिए पहले। 1 का 9। हाँ हाँ, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और तुम्हारा प्रेम, लेकिन मैं ये परमेश्वर कह रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूँ, हमको प्रार्थना करनी है कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और तुम्हारा यही प्रेम जो है हमें सब प्रकार के ज्ञान को हमको भर देगा। हमारा जब तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। याद रखना, तुम्हारा प्रेम बढ़ता चला जाए, ज्ञान बुद्धि विवेक, इस बातों को सोच करके आपके प्रेम को, अपने प्रेम को बढ़ा लीजिए, है ना। एक और मैं बताया 1 थिस्सलुनीकों का, इसका देखिए क्या बोलते हैं, 3 का 12। सेवक एक ही 3 का 12 किसका बताया?
फर्स्ट श्लोक और को। प्रभु ऐसा करे हाँ कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, हाँ, प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। यही है परमेश्वर की आत्मा, सब मनुष्य से बढ़े। आप बढ़ चढ़ कर के लिखा है उसके प्रेम को, उसे और बढ़ते करते ले जाओ, एक दूसरे से बढ़ कर के प्रेम करने वाले बन, और ये प्रेम ही आपकी उन्नति को लेकर के आएगा। आप प्रेम नहीं करते, भाव नहीं करते हो, तो आपके घर में, आपके कामों में, आपके कारों में आशीष कैसे आएगी? हाँ भाई, अगर दुकान चला रहे हैं, अगर दुकान में क्या बोलते हैं, दूसरे अच्छे से बात नहीं करेंगे तो ग्राहक आएंगे? नहीं आएंगे। मैंने बताया था जबलपुर में एक दुकानदार है, हम उसको हमेशा याद करते हैं। वो बोलता है आइए मालिक, जी मालिक, बोलिए मालिक, क्या लेंगे मालिक, क्या दिखाओ मालिक? अरे मैं तो मालिक तो ये है। ये प्रेम की भाषा है, और यही भाषा बार बार उसकी दुकान में लोगों को जाने से रोक नहीं सकती। आमीन। उसके घर में आशीष आने से रोक नहीं। ये प्रेम की भाषा जो है, ये अगर सीख जाए, जिसने ढाई अक्षर प्रेम के सीख लिए, उसने सब कुछ सीख लिया। हम अगर यही नहीं सीख पाए तो कचूरी सीख पाए कर हम, है ना? हम वही के वही, है ना? से सपाट क्या बोलते हैं, अपार सपाट क्या बोलते हैं? हाँ, वही हम सब पढ़ रहे हैं। हाँ, वो पीछे सपाट इसलिए याद रखना, हमको बोलना, वो इतना अच्छा लगता है व्यक्ति को, हम जब भी जाते हैं उसको बोलते हैं, वो यही बोलता है। उसका भाई की एक और भी दुकान है, वो भी बोलता है जी मालिक, भाई मालिक, उसकी दुकान भी खूब चलती है। ये टेक्निक, ये व्यवहार की टेक्निक, प्रेम में वो एक दूसरे से बढ़ चलो। ये प्रेम का ही आत्मा है जो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करती है। और यही अगर नहीं है तो याद रखना, आप नहीं बढ़ सकते। एक और निकालेंगे, संयम की आत्मा, दूसरा तिमोथियों 1:7। दूसरा तिमोथियों, हाँ निकालें, दूसरा तिमोथियों, हाँ चलिए पढ़ते, क्योंकि हमारे रोके ना आपको। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, हाँ, पर सामर्थ और प्रेम, यही वही अभी पढ़ा आपने, ये संयम की आत्मा भी हमको परमेश्वर ने आपके जो जीवन में संयमता नहीं है। अय्यूब देखिए कैसे संयम बना रहा, है ना? बना रहा कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम धन्य हो। वो उसके जीवन में कठिनाइयां, समस्या आए, मगर अय्यूब के समान तुम बन के दिखाओ। संयमता मेरा लिखा है कि रेल के पाते को देखा आपने? रेल की पाते को देखा है? वो दो तरीके से पटरी, हाँ पटरी, वो चल रही हैं, कभी वो मेल नहीं खाती। ऐसे ही अच्छाई और बुराई आपके जीवन में मेल ना खाए, दूरी बनी रहे। अगर जिन मिल जाएगी ना तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर वो बातें सही, इसलिए आपके अंदर जो बुराई और अच्छाई है उसे याद रखना, उसके अंदर दूरी बनाए रखो। मेरे से दूर रहिए, ये बातें मेरे से जीवन मेरे आचरण को, मेरे कामों को खराब कर रही है, ये मुझसे दूर रहे। इसलिए अय्यूब के समान वो संयमता आपके जीवन में बनी रहे। ये संयमता का आत्मा है, प्रभु ही करेगा। अरे नहीं हो रहा, प्रभु ही करे। लोग आ रहे, अरे अभी मैंने बताया था, घर में गया था वचन पढ़ने, तो क्या बोला कि क्या तुमने अच्छा बीज नहीं लगाया था? है क्या तुम्हारे घर में अच्छा बीज नहीं थे? तो क्या हो गया? अरे तुमने तो अच्छा बीज लगाया। ये कोसने वाली, कुड़ने वाली, कराने वाली, लड़ाई करने वाली बातें हैं। कह नहीं, प्रभु के हाथ में 100 बीज, समय आने दो तो क्या होगा? इसके समय पे ही काटा जाएगा। ये संयमता की आत्मा परमेश्वर करेगा। परमेश्वर के हाथ में मैं हूं, वो करेगा। परमेश्वर ने मुझे यहाँ रखा है ना, वो मुझे बनाएगा। हमारे स्कूल को, हमारे चर्च को, हमारे घर परिवार को परमेश्वर ने यहाँ पर लाया है। हमेशा बोलते हैं डैडी को कहाँ से
कहां से बुलाया? वहां से। और लिखा नाम लेकर बुलाया गया, उसने यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उन्हें कॉलिंग देकर के इस गोटे गांव में बुलाया था। जब बुलाया है तो क्या आपको ऐसी छोड़ देगा? क्या छोड़ देगा? क्या हमें ऐसी पल रहने देगा? तंगियान में लोगों ने तो तमाम चीजें बोली, करी, है ना, वह क्या उसने हमको छोड़ दिया? वो नहीं छोड़ेगा। प्रभु जब तूने बुलाया है, और आपको जितने आप बैठे हैं और जितने सुन रहे हैं, आप लिखा कि आपको नाम लेकर के बुलाया है, तू मेरा है, लिखा है ना। जब तुझे नाम लेकर बुलाया है, तुझे नहीं छोड़ेगा। तेरे लिए भविष्य में योजना उसने बना रखी, संयमता की आत्मा रखे कि तू करेगा परमेश्वर, तेरे द्वारा ही मैं तेरे नजदीक आया हूं, मैं तेरी डेवरी में पड़ा हूं, वो तू करेगा। कैसे होगा? कि मैं कर्जों से कैसे निकलूंगा, इस समस्या से कैसे निकलूंगा, ये कैसे होगा? प्रभु तू करेगा। तूने यहाँ बुलाया है, तूने खड़ा किया है, तूने मुझे स्थापित किया है, तूने नाम लेके बुलाया है, और तू मुझे जीवन में काम करेगा। कि जब तुम उसकी आत्मा तुम्हारे अंदर बसेगी, वो तुम्हारे लिए वो करेगा, है ना। माता पिता बच्चों के लिए करने के, बच्चे नहीं बोलते कि कमाते हैं फिर काम करते हैं फिर पढ़ाई करते हैं। माता पिता का फर्ज है वो करते हैं, जितना होता वो करते हैं। तो परमेश्वर तो सब कुछ करेगा हमारे लिए, जो उसने हमारे लिए सोचा है। ये संयमता की आत्मा आपके अंदर पाई है। रोमियो 12:2 निकाल लिया आपने? 12:2 जब तक मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा। संसार के सदस्य ना बनो। इस संसार के समान नहीं, मगर हमें कैसे बनना है ये याद रखो। हमें संसारिक नहीं होना है। हमें उन लोग तरह, उसके अंदर 6000 आत्माएं थी, जब निकल गई तो कहते प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा। हालेलुया। उसके 6000 आत्माएं, उस बुराइयां, समस्याएं वो निकल गई तो कहता है प्रभु जी मैं तेरे पीछे चलूंगा। यही कहना है कि मैं तेरे पीछे चलूंगा। प्रभु जी तूने मुझे बीमारियों से, समस्याओं से, परेशानियों से, बुरी बातों से बचा लिया। प्रभु जी मैं तेरे पीछे चलूंगा, ना लौटूंगा। लिखा ना लौटूंगा, गीत गाते ना लौटूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, ना लौटूंगा। प्रभु से यही कहना है, क्योंकि हमारे अंदर वो आत्मा है, संयम की आत्मा, जो परमेश्वर के हाथ में हमें दी है। प्रभु जी कितनी कठिनाई क्यों ना आए, कितनी समस्या क्यों ना आए, मैं क्या करूंगा तेरे पीछे चलने से ना करूँ। क्या पढ़ दिया? संसार के सदृश ना बनो, हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के अब नए हो जाने से तुम्हारा चाल, अब तुम्हारा, जब प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है, अब तुम उसके नए हो जाने से नहीं, हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और जब तुम परमेश्वर की सुनोगे, तब परमेश्वर तुम्हें अपनी भावती सिद्ध इच्छा, अपनी योजना, प्लानिंग तुम्हारे जीवन में पूरी करेगा। हालेलुया। क्योंकि हम उसकी नहीं सुनते तो कहां से करेगा? हम नहीं सुन रहे, उसकी कहां से करेगा? उसकी सुनो, संयमता की। प्रभु जी तू नहीं बुलाया है, मैं तेरे साथ न चलूंगा, मैं तेरा हाथ ना छोड़ूंगा। और जब ऐसी आत्मा जब आपके अंदर होगी, मैं इसका धीरज देखा है, मैंने इसकी प्रार्थना सुनी है, मैं इसकी प्रेम को जानता हूँ, मैं इसके अंदर जो बसता उसे बरकता हूँ। और उसके द्वारा तुम्हारे लिए अय्यूब के जीवन में शैतान से बोल रहा है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? है ना, कह रहा हाँ देखा है, कि वो भी जानता था, है ना। ये परमेश्वर देखता है आपको, हम सबको वो जानता है क्या बोलते हैं। इसलिए वो आत्मा अगर आपके अंदर है तो वो बसा रहेगा। एक और निकाल लेंगे, भजन संहिता 141 का 3 और 5 क्या बोलता है? भजन संहिता हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा। ये याद रखना, वो बुरी बातें, उस बुरे विचार, जब संयमता बरतना है, जब आपको धीरज धरना है, तब अपने मुंह की चौकसी करो, ताकि तुम्हारे मुंह से कोई पाप ना हो पाए। ये संयमता की आत्मा। हाँ लिखा है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने मेरा मन किसी बुरी बात की ओर ना तब
समस्या आए, कठिनाइयां आए, वो परेशानी आए, तो मेरा मन उन बातों में ना जाए कि वो तो होता ही नहीं है, वो करते ही रहता हूँ, मगर उन बातों में जाए कि तू परमेश्वर पूरा करेगा। हाँ, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं। मैं उन बातों में ना लगूं, दुष्ट कामों में ना लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं, और मैं उनके साथ सहभागिता ना रखूं। याद रखना, दुष्ट लोग में कि आओ अपन चले, वहां चलेंगे, खाएंगे पिएंगे, अरे वहां से अलग हो जाओ। ये साफ साफ बोल रहे हो क्या? धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी। हालेलुया। कोई अगर धर्मी किसी को डांटता है ना, डैडी हमारे इतना डांटते थे भैया, इतना डांटते थे किसी को, मैं कहता तो तुम्हारे लिए आशीष है। हालेलुया। मैं कई लोगों को मैंने बोला, एक भाई को ऊपर मैं जानता हूँ क्या बोलते हैं, मैंने उसको बोला कि आपको डैडी ने डांटा ना तो वो ब्लेसिंग समझना, उनको आशीष समझना। वो बहुत खुश हुआ क्या बोलते हैं। मैंने कहा वो ऐसी किसी को नहीं डांटते, नहीं आपसे प्रेम करते इसे डांटते वो याद रखना, परमेश्वर के अगर धर्मी किसी को डांटे, डैडी बार बार यहाँ से करते थे, ऐसा नहीं बोलो, ये नहीं करो, इतना गाओ, इतना बोलो, इतना करो, लाओ भाई को 12 बजे कम बोलो, थोड़ा समय दो। ये बोल बोल करके, ये इसलिए था हमको बुद्धिमान बनाने के लिए। हालेलुया। धर्मी जब तुम्हें डांटे तो क्या करना है? धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी। ये कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे। अगर वो तुम्हें ताड़ना दे, तुम्हारे कुछ तुमसे कहे, तुम अगर वो सुन ले तुम्हारी, और हम कहने की मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, है ना, तो क्या होगा? तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगी। ये मेरे सिर का तेल अभिषेक आशीष ठहरेगी। हो गया। जब तुम्हें वो डांटे, मारे या तुम्हें कुछ बोले तो ये मत समझना कि ये क्यों कर दिया उन्हें, अरे मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं तो आता हूँ, मैं तो उनके पास बोलता हूँ। अगर डांट रहा है ना तो सुन लो उसकी। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। मेरा सिर उससे इनकार नहीं करेगा, उसके आगे झुकने से इनकार नहीं करेगा। अपना सर न उठाना, अपना सर न उठाना। अरे काय डांट दिया हमको, हमारे बच्चों का डांट दिया, नहीं जी कोई बात नहीं, थैंक यू। अपना सर न उठाना। लोगों के बुरे काम करने पर भी, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। हालेलुया। याद रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट बात है कि वो चाहे कैसे भी क्यों ना हो, आपको डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, वो आपको छड़ लगाए कि जो माता पिता अपने बच्चे पे छड़ नहीं उठाते, लिखाए कि वो नरक के भागी होते हैं। जो बड़े बुजुर्ग जो हमको डांटते हैं ना, हमारी भलाई के लिए हमको डांटते हैं, हमको मारते हैं, वो भलाई के। हमारे डैडी इतना डांटा करते थे, हमको इन्हें मारा भी है, मम्मी ने भी मारा है, बड़ी मम्मी ने भी उनको मारा, बड़े डैडी ने शायद याद नहीं मुझे मारा कि नहीं मारा, शायद उन्होंने नहीं मारा, मगर जो मारा है वो ये इसलिए कि तुम्हारे ऊपर आशीष बना रहे, है ना, ताकि तुम पे उसकी आशीष बनी रहे। ये परमेश्वर देखता है तुम्हारी सही पता कि उन्होंने तुमको डंडा मारा और डंडे पकड़ लिया, अरे हम बता रहे थे मार रहा है। कई लोग माँ बाप बच्चे, जब माँ बाप बच्चों को मारते हैं ना तो बच्चे यही करते नहीं करते हैं, कहते हैं कि ये सारी बातें, कहता है बेटे का जूते का पैर अगर बाप के पैर में आ जाए तो उससे बात नहीं करनी चाहिए, उससे ऊंची वाली बातें करनी। अरे ये बाइबल नहीं सिखाती है, बाइबल यही सिखाती है, बाइबल यही सिखाती है तुम दीन बन जाओ, जो भी जाओ उसकी डांट उसकी मार सह लो, ताकि तुम्हारे लिए वो आशीष का कारण बन जाए। संयमता की आत्मा मसीहों के पास होगी और किसी के पास नहीं हो सकती। जो यीशु मसीह को मानता है, जो उससे प्रेम करता है, जो उसका आत्मा उसके अंदर बसता है, वो उसमें भरा रहेगा, और वो जो भरा है वही निकलेगा, है ना। प्रभु यही चाहता है कि हम उसमें बने रहें। मैं समय बहुत हो रहा है, मैं आगे की बातें मैं नेक्स्ट संडे में करूंगा,
और प्रभु को दिखाऊंगा, प्रभु को हम धन्यवाद करें। आइए हम सब खड़े हो जाए, प्रभु को धन्यवाद करें कि ये खोज में रहे कि परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर बसे, ये परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर बसने पाए। अगर परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर बसेगी ना, तभी आप उस संसारिक बातों से, शैतानी चालों से जो आपके कानों में फुसफुसाती है, जो आपको बिगाड़ती है, उससे आपको बिगाड़ने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। परमेश्वर की आत्मा वो आपकी अगुवाई कर रही है। क्या आपके अंदर भरा है? मैं परमेश्वर की आत्मा भरी है, मेरे अंदर प्रेम का आत्मा भरा है, मेरे अंदर संयमता की आत्मा भरी है। वो आत्मा भरा है जिसके द्वारा मैं उस शैतान से लड़ पाऊंगा, उन बुराइयों से बचा पाऊंगा। परमेश्वर की कलीसिया तेरे पास आई है, परमेश्वर की कलीसिया तुझसे विनती कर रही, खुदा इसके अंदर अपना आत्मा भर, खुदावंद प्रभु जी अपना आत्मा भर दे, पवित्र आत्मा भर दे, ताकि प्रभु जी ये शैतान की तमाम उन चालों से ये बच पाए, उन बर्बादियों से जो शैतान जो इन्हें बिगाड़ना चाहता है और इनके अंदर तमाम उन बातों को डालना चाहता है, उससे ये निकालने पाए। खुदावंद ऐसा बना खुदावंद, ये कलीसिया तेरे हाथ में सौंपते हैं। कलीसिया को प्रभु जी हर सुनने वालों को अपनी आत्मा से भर खुदावंद, कि आत्मा के चलाए चलने वाले बने खुदावंद, ये आत्मा के अनुसार ये चलने वाले बने खुदावंद। हाँ खुदावंद तुझसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते खुदावंद, प्रभु जी ऐसी आत्मा से भर खुदावंद, आगे तेरी आत्मा प्रभु जी इनके जीवन को अगुवाई करते हुए उन्नति की ओर ले जाए। इनकी आत्मा इन्हें उन क्लेशों और समस्याओं और परेशानियां, बीमारियों और तंगी हालत और तमाम रुकावटें और कंफ्यूजन और तमाम ऐसी बातें वो उससे निकालने वाली पवित्र आत्मा दया कर, दया कर परमेश्वर की आत्मा, दया कर परमेश्वर कि ये तेरी आत्मा से परिवर्तन होने वाले बने हुए, दया कर ईश्वर। कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते, हर एक घर को, हर एक परिवार को अपनी आत्मा से भरे खुदावंद, कि ये परिवार आपके आत्मा में चलाए चले। हर एक सुनने वाले इनके घरानों को आशीष दे खुदावंद, इनके घरानों में बरकत दे खुदावंद, कि ये आपकी आत्मा से परिपूर्ण होते हुए चले। तेरे हाथ में सौंपते, इनके बच्चों पे, इनके घर पे, इनकी कमाई पे, इनके कारों में आशीष को दे, अपनी आत्मा से परिपूर्ण तेरे हाथ में सौंपते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पूरी होती है।